हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूएनसीआरपीडी एक्ट 2006 के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये यूएनसीआरपीडी एक्ट 2006 है, ये आपका बीएड का पेपर 3 का यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक है। शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये जो है हमारी यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म है। कई बार पेपर में जैसे एमसीक्यूज आते हैं तो पेपर में पूछ ली जाती है कि यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म क्या है। अब यूएनसीआरपीडी था क्या? इट इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी ऑफ यूएन। ये क्या थी? ये कन्वेंशन थी और ये क्या यूएन की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी थी। ट्रीटी मीन्स एक संधि थी और ये क्या करती है? एंड इट मेक श्योर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू बी मेंटेन बाय ऑल द कंट्रीज। इस कन्वेंशन में कहा गया कि जितनी भी कंट्रीज है उन सबको पर्सन विद डिसेबिलिटीज के डिग्निटी को और उनके राइट्स को मेंटेन करना है। द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंजॉय फुल इक्वालिटी अंडर द लॉ। ये कन्वेंशन चाहती थी कि लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको फुल इक्वालिटी मिले, वो फुल इक्वालिटी को एंजॉय करें। एज पर दिस ट्रीटी दे आर फुल एंड इक्वल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है जितने भी पर्सन विद डिसेबल हैं वो क्या थे? फुल मेंबर थे और इक्वल मेंबर थे हमारी सोसाइटी के। कन्वेंशन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी ऑफ द 21st सेंचुरी। और जो ये कन्वेंशन थी ये ह्यूमन राइट्स की फर्स्ट, हमारी जो 21st सेंचुरी की फर्स्ट ट्रीटी थी। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। UN declared the year from 1981 to 92 as the years for the person with disability। जो UN है उसने 1981 से 1992 का जो ईयर था उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी का ईयर जो है वो डिक्लेयर किया था। एंड UNCRPD ट्रीटी डिस्कशन अकर्स इन दिस फेज। और जो हमारी UNCRPD की जो ट्रीटी हुई थी वो भी हमारी इसी फेज में डिस्कस की गई थी। अ कमेटी वॉज फॉर्म टू नो अबाउट द राइट्स एंड प्रॉब्लम्स। एक कमेटी थी हमारी जो है वो बनाएगी। वो किस लिए बनाएगी? वो जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनके राइट्स और प्रॉब्लम्स को जानने के लिए कमेटी को बनाया गया। एंड कमेटी रिकमेंडेड टू फॉर्म अ ट्रीटी बिटवीन द कंट्रीज टू अंश्योर फुल राइट्स फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज। और इस कमेटी में जो है जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे सिफारिश की गई कि वो एक संधि बनाए ताकि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको फुल राइट्स मिल सके। उसमें स्वीडन एंड इटली ने जो है आउटलाइन दी उस ट्रीटी को। लेकिन जो यूएन है उसने, यूएन के मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया? इसकी डिसीजंस को उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा दे हैव इनफ रूल एंड लॉ फॉर दैट टाइम। यूएन के मेंबर्स ने कहा कि उस टाइम के लिए उनके पास काफ़ी रूल्स और लॉ हैं। उसके बाद जो है 2000 में जितने भी 5 बिगेस्ट एनजीओस पीडब्ल्यूडी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे उन्होंने यूएन से अपील की कि वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाए जिससे कि राइट्स हैं पीडब्ल्यूडीज के राइट्स को क्या मिल सके? एक मतलब उनको सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिल सके। ठीक है, उसमें भी यूएन ने उसको डिनाई कर दिया, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया उसके उनके ऊपर। उसके बाद 2001 में फिर से मैक्सिको ने जो है अपील की। मेक्सिको की अपील करने के बाद इन 2001 यूएन जनरल असेंबली फॉर्म्ड ए कमेटी। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली ने जो है एक कमेटी का फिर से गठन किया। उसमें मेक्सिको और न्यूजीलैंड ने जो है इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए उनकी हेल्प की। और लास्ट में 13 दिसंबर 2006 को यूएन जनरल असेंबली ने जो है इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम इसकी फाउंडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली ऑन 13 दिसंबर 2006 कि जो ये यूएन जनरल असेंबली है इसने 13 दिसंबर 2006 को जो है इसको एक्सेप्ट किया था। ओपन फॉर सिग्नेटरीज ऑन 30 मार्च 2007 और जो है 30 मार्च 2007 को इसको सिग्नेटरीज के लिए ओपन कर दिया गया था। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई भी कन्वेंशन जो है वो ओपन हुई और उसके ओपनिंग डे पर ही उसको हाईएस्ट सिग्नेटरीज की साइन उसको मिल गए थे। ठीक है, और इसमें कंडीशन रखी गई। वो क्या कंडीशन थी? द कंडीशन वाज दैट इट शुड बी साइंड एंड रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 20 कंट्रीज। इसमें ये कंडीशन रखी गई कि जो ये कन्वेंशन है, जो ये ट्रीटी है, इसमें कम से कम जो है 20 कंट्रीज के साइन होने चाहिए और 20 कंट्रीज के द्वारा इसको रेटिफाई किया जाना चाहिए। अब हमारा रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन का मतलब होता है टू पास द बिल इन देयर पार्लियामेंट, कि वो किसी भी कंट्री में जाए उनके पार्लियामेंट में जो है उस बिल को पास करना है एंड उसको एक्सेप्ट करना है और उसको रेटिफाई करना है। इंडिया में जो है ये
सबसे पहले 1 अक्टूबर 2007 में इसको रेटिफाई किया गया था। उसके बाद आफ्टर सिग्नेटरीज एंड रेटिफिकेशन बाय 20 कंट्रीज इट केम इनटू फोर्स ऑन 3 मई 2008। आफ्टर सिग्नेटरीज मतलब इसके सिग्नेटरीज होने के बाद, साइन होने के बाद और रेटिफिकेशन होने के बाद जो ये 3 मई 2008 को इसको लागू कर दिया गया था। एज पर द सेंसस ऑफ 2019 एंड 2020 जो इसमें टोटल सिग्नेटरीज जो थी 2019 के अकॉर्डिंग 163 थी, 181 उसमें पार्टीज थी एंड उसमें 180 स्टेट्स जो थे वो इंक्लूड थे, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी था। और एज ऑफ जुलाई 2020 इसमें टोटल सिग्नेटरीज हमारी 163 थी, 182 इसमें पार्टीज थी, 181 इसमें स्टेट्स थे और इसमें यूरोपियन यूनियन था। अब इसका कंटेंट देख लेते हैं, यूएनसीआरपीडी कन्वेंशन का क्या कंटेंट रहा था। इसके 2 पार्ट्स हमारे थे। क्या थे? सबसे पहले हमने इसकी प्रीमेबल, हम इसके प्रस्तावना या इसके उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। वो इसमें क्या कहा गया था कि it is having 25 paragraphs stating that why it is formed and its purpose. In paragraph number 11 all the countries accepted that PWDs face problem and undertreated and all the countries should provide equal rights to them. इसमें कहा गया कि जितने भी पैराग्राफ है, इसमें 25 पैराग्राफ्स थे जिसमें उसके पर्पस को बताया गया था, लेकिन जो मेन जो इनका पैराग्राफ था वो 11th वाला पैराग्राफ था जिसमें सभी कंट्रीज ने पीडब्ल्यूडीज की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया था, उसकी अंडर ट्रीटेड की, ठीक है, जो हमारी ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी के अंदर अंडर जो है उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया था। उसमें क्या कहा गया था? इट ऑल्सो हैव वर्डिंग फ्रॉम द वेन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। एक वेन डिक्लेरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था, उसकी भी कुछ वर्डिंग्स थी। उसने कहा था कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, जितने भी ह्यूमन राइट्स है वो यूनिवर्सल है, इंडिविजिबल है, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड है। अब हम इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं कि इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के कुछ प्रिंसिपल्स थे। रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इसमें कहा गया था कि जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं उनकी इनहेरेंट डिग्निटी को हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और हमें सोसाइटी में उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उनके अंदर कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना है। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं उनका हमारी सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनको इंक्लूजन होना चाहिए, समावेशी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनको इंक्लूड हमें करना है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और उन्हें हमें समान अधिकार देने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो कहीं भी आ जा सके। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, और जितने भी मैन और वुमेन हैं उनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। अब आते हैं इसके कोर प्रोविजंस, इसके क्या क्या कोर प्रोविजंस है वो देख लेते हैं हम। इसके जो यूएनसीआरपीडी एक्ट के कुछ प्रोविजंस थे जिनमें क्या कहा गया, उनमें कहा गया कि दोज हु हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट, इसमें कहा गया कि जिनको भी लंबे समय से कोई भी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट है उनको भी जो है सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए जैसे कि दूसरे लोगों को मिलता है। पीडब्ल्यूडी शुड बी एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, और पीडब्ल्यूडी जितने भी पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप जी सकते हैं। देयर शुड हैव वोटिंग राइट, और उनको भी वोटिंग राइट उसमें होना चाहिए। टू प्रमोट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेरिट्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीडब्ल्यूडीज, और जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं उनकी स्किल्स को, उनके मेरिट्स और उनकी एबिलिटीज के बेस पर उनको प्रमोट करना चाहिए, और उनका जितना भी वर्क प्लेस है या जितनी भी लेबर मार्केट है वहां पर उनके कंट्रीब्यूशन को हमें दिखाना था। अब आता है जो स्टेट होता है उसने क्या कहा था इसके बाद। जो स्टेट पार्टीज है उन्होंने कहा कि इट हैज़ अ सेट ऑफ 50 आर्टिकल्स इन विच प्रिंसिपल्स, पर्पस एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द यूएनसीआरपीडी इन द होल वर्ल्ड हैव बीन डिस्कस्ड, कि जो हमारे पास जो है यूएनसीआरपीडी के अंडर 50 आर्टिकल्स आते हैं जिसमें उसके प्रिंसिपल्स और जो भी हमारे पर्पसेस है उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो उसमें डिस्कस किया गया था। यहाँ पर 50 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी मतलब 10 आप लर्न कर सकते हैं, या अपनी बुक में आपके पास शॉर्ट फॉर्म में उनको गिवन होगा, आप वहां से भी उनको लर्न कर सकते हैं। अब आर्टिकल 1 में क्या कहा गया था? टू प्रमोट, प्रोटेस्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम बाय ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर देयर इनहेरेंट डिग्निटी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कहा गया था कि जितने भी उनके पीडब्ल्यूडीज है उनके हमें क्या करना है? राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेस्ट करना है, और उनके ह्यूमन राइट्स को हमें प्रमोट करना है। सेकेंड आर्टिकल में क्या क्या कहा गया था कि इट हैव डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट दैट आर डिस्कस्ड इन द
द ट्रीटी, फॉर एग्जांपल व्हाट इज लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल डिजाइन एंड रीजनेबल अकोमोडेशन। हमने क्या किया था, हमारा जो सेकंड आर्टिकल रहा है उसमें हमने उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और उनके यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में हमने रीड किया था। अब आता है इसका थर्ड आर्टिकल, यूएनसीआरपीडी इन डिटेल हाउ टू डिफीट डिस्क्रिमिनेशन, की इसकी कन्वेंशन में कहा गया था कि हमें डिस्क्रिमिनेशन को कैसे डिफीट करना है, फ्रीडम ऑफ इलेक्शन हमें कैसे लाना है, टू कनेक्ट पीडब्ल्यूडीज विद द सोसाइटी फॉर इक्वालिटी एंड इन इफेक्टिव मैनर, कि जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं उनको सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे दिलानी है इफेक्टिव मैनर से, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें कैसे दिलानी है, एक्सेसिबिलिटी को कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें हमारे आर्टिकल 3 में डिस्कस की गई थी। अब आते हैं आर्टिकल 4 पर। जो आर्टिकल 4 है, हमारा आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 32 तक हमारी जनरल ऑब्लिगेशंस को उसमें डिफाइन किया गया था। मैं आपको एक ही उसमें लाइन में आपको बता देती हूँ, जितने भी जनरल ऑब्लिगेशंस थे उन सबको हमारा आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 32 तक डिस्कस किया गया था। इन आर्टिकल में कहा गया था कि उनको जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं उनको हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन देनी है, उनको पॉलिटिकल राइट्स हमें देने हैं, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स हमें देने हैं, कल्चरल राइट्स हमें देने हैं। इस तरीके से हमें उनको मोबिलिटी का राइट हमें देना है, रिहैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन का राइट हमें देना है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं इसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, जनरल ऑब्लिगेशंस जो उन पर लगाई गई थी उन सभी चीज़ों के बारे में उसमें डिस्कस किया गया था। अब आता है आर्टिकल 33 से 39 तक जो है सेम चीज़ें डिस्कस की गई थी उसमें। पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे आर्टिकल 5 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 6 में वुमेन विद डिसेबिलिटीज, 7 में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, 8 में अवेयरनेस रेजिंग, 9 में एक्सेसिबिलिटी, 10 में राइट टू लाइफ, 11 में सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन एमरजेंसीज, 12 में इक्वल रिकॉग्नाइजेशन बिफोर द लॉ, 13 में एक्सेस टू जस्टिस, 14 में लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, 15 में अगेन फ्रीडम ऑफ टॉर्चर। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं हमारे आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 32 तक, जैसे कि आप देखोगे वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। अब जो आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 39 तक हमारी सेम चीज़ें जो हैं उसमें डिस्कस की गई थी। आर्टिकल 33 से 39 तक जो है उसमें हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, उसमें हमारी कमेटी बनाई गई थी, किसके बेस पर थी, वो पीडब्ल्यूडीज के बेस्ड पर बनाई गई थी। ठीक है, 39 में हमने रिपोर्ट देखो वही आ गया, कमेटी बनाई, रिलेशनशिप हमने कमेटी के डिस्कस किए, कॉपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आता आर्टिकल 40 से लेके आर्टिकल 50 तक। आर्टिकल 40 से लेके आर्टिकल 50 तक क्या हुआ था, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको रेटिफिकेशन उसमें दी थी, उसको फोर्स में हमें लाया गया था, उसमें हमें कन्वेंशन में अमेंडमेंट्स किए थे। आर्टिकल 49 में जो था हमने उनके एक्सेसिबल फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने जो उनकी लैंग्वेज है उसके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।